बात क्या बोल रहा है उसको सुनना नहीं है क्या आपको? हमने तो मतलब सन 75 से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब बालाघाट थाना कांड से लेकर तो कई अपराध होते हुए लड़ाई की जनता के लिए, व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी हमारी कोई। तो ऐसी बात करके वो टालते रहते मतलब, और नक्सलाइट बुला लेते बीच में। नक्सलाइट को आपको मारना है, इनकाउंटर में मारना है, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन तुम फर्जी इनकाउंटर क्यों कर रहे हो? पकड़ क्यों रहे उसको? आप पकड़ो ना भाई, जेल में डालो, सजा कराओ, फांसी हो, जो भी हो, कानून से चलेगा सब बात। पुलिस के लिए कोई कानून नहीं है क्या? ये खुद ही कानून की बात कर रहे हैं, पुलिस के लिए कानून। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पुलिस की अभी ये गाड़ियाँ जिनके पास में जो पकड़ रहे हैं ना हेलमेट के नाम पे, इनकी गाड़ियाँ जो है, कई गाड़ियों के पेपर नहीं है इनके पास में, कई गाड़ियों की इंश्योरेंस ही नहीं है। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ। आप पूछ लो कभी एसपी से, आपके पास गाड़ी कितनी है, कितनी गाड़ियों का इंश्योरेंस है। अब आप लोगों की गाड़ी पकड़ेंगे, हमारी गाड़ी पर इंश्योरेंस है क्या? नहीं है, फाइन करो। अरे तुम्हारी खुद की गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं है, कई गाड़ी का पेपर इनकम्प्लीट है इनके पास में, तो कानून इनके लिए नहीं है क्या? एसपी जब एसपी वहाँ पर है, माल खाने का वो चोरी नहीं रोक पा रहा है, सब कुछ नहीं रोक पा रहा है, तो कानून इनके लिए नहीं है कि इनको पकड़ना था, इनको सब आरोपी बनाना था इनको। क्यों बनाया आरोपी? आप एक्ट में लिखा हुआ, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, एक्ट में लिखा हुआ ये कि एसपी की पूरी जिम्मेदारी है, एक्ट में लिखा हुआ है। मैं व्हाट्सअप करके भी ला नहीं पाया, मेरे दिमाग में था ये बात भी, मैं करूँ करके मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। एक्ट में लिखा है सब कुछ कि एसपी की क्या क्या जिम्मेदारी माल खाने के लिए, सब लिखा है। कोई भी कुछ भी नहीं किया तो अपराधी बनना चाहिए ना, आरोपी बनना चाहिए ना। कोई कानून से काम नहीं चल रहा है बालाघाट जिले में, सारे मध्य प्रदेश में यही हाल है। मोहन यादव गृह मंत्रालय रखे हुए संभाल नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। इस पर एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमने अभी एक प्रोग्राम बनाया है कि बालाघाट में ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो खराब है, खासतौर से कानून व्यवस्था खराब है, इसको लेकर बड़ा आंदोलन हमको करना है, और इसी महीने में आंदोलन बड़ा आंदोलन करेंगे इस पर। तो भोपाल में जाके भी इस पर धरना प्रदर्शन सब करना है। आदमी के जान माल की सुरक्षा नहीं तो फिर वो सरकार किस काम की है, वो व्यवस्था किस काम की है? कोई सुनता ही घर में जाके मारने लगा, तो एक बार मार दी, दो बार मार दी, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, डर जाता है, एकदम भयभीत हो जाता है। हमारा घर खुद, हम अभी तक के हम हमारे घर में हम दरवाजा खोल के सोते, समझे ना। अभी आप रात में नहीं देखा होगा तो मेरा दरवाजा खुला रहता है ऊपर से सब पूरा, और बालकनी से कोई भी चढ़ के आ सकता है। अभी मैं जब से अभी ये वाला कांड हुआ, पहले वाले कांड में तो मैं उतना डरा नहीं था, है ना। अभी ये जो कांड होता है मैं कहता इसको बंद करो, दरवाजा पूरे बंद करो, आ जाएगा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, रियल की बात बता रहा हूँ, बंद करो पूरा। यही हालत है, मुझे भी डरना पड़ गया। रात में सोए, कोई आ जाए क्या कर लेंगे हम? बालाघाट के नागरिकों की सब ये हालत है, जिले भर के नागरिकों की हालत है, दहशत में लोग बहुत भयभीत है। जनता को इस पर जागना पड़ेगा और खुद को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चुपचाप रहने से काम चलेगा बालाघाट जिले की जनता को। बालाघाट में सिग्नल नहीं है, हेलमेट की बात करें, वो सिग्नल जो पहले लगे थे 7-8 साल पहले, वो सिग्नल नहीं बोलने लगा, थोड़ी देर बंद हो गया। तो सिग्नल तो लगाओ पहले, वो नहीं लगा रहे, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, बस खत्म। अभी हेलमेट में लोगों को जो परेशानी आ रही है, आपको भी मालूम सब चीज़ें। हेलमेट लगा लिया किसी ने तो उसे कान में सुना ही नहीं आता है, बाजू से कोई जा रही मोटरसाइकिल सुना ही नहीं आता, आवाज़ ही नहीं आता है। वो जो हेलमेट जो यहाँ बने हुए हैं, यहाँ के मापदंड के हिसाब से नहीं बने हुए। भारत जो कोई फॉरेन है क्या? कोई बालाघाट कोई बड़ा भारी जिला है क्या? सी क्लास जिला है बालाघाट, बी भी नहीं है, सी क्लास में है। ये आप बताया खासतौर से पुलिस अधीक्षक पर कि जो मालखाने से चोरी हुई, आपके सूत्रे बता रहे थे कि वहाँ 83 लाख रुपया था और पुलिस ने 55 लाख रुपया बताया। कौन था वो सूत्र? 84 लाख। 84 लाख कौन था वो सूत्र? और 1 किलो करीब सोना भी था वहाँ पे, पानी बोल पाया, 1 किलो सोना भी था। जब आपके पास ये जानकारी आई कि वहाँ इतना पैसा था, 84 लाख और सोने चांदी के आप लगा रहे हैं, और एक तरफ आप जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, मध्य प्रदेश के मुखिया,
उन पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो फिर कहाँ देखते हैं कैसे कार्रवाई होगी पुलिस अधीक्षक पर, कौन करेगा? देखिए, ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, मोदी की सरकार से। इसको लेकर हम जाएंगे हाई कोर्ट में, एक रेट लगाएंगे, मालखाने के पुलिस सेक्रेटरी रेट लगाएंगे बहुत जल्दी। दूसरा एक आरोप आपने ये मिले कि हाई कोर्ट बराबर यहाँ पे न्याय करे। नौगांव हत्याकांड को लेकर के आपके आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस, जैसे कल जब एडिशनल एसपी प्रेस वार्ता कर रहे थे वो भी कहना ये था कि वो आरोपियों तक बिल्कुल पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ न्यायालयीन प्रक्रिया में आरोपियों को सजा मिले, इसीलिए उन्होंने जो पूरे मामले का खुलासा नहीं किया है। वो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को। लेकिन न्यायालयीन प्रक्रिया में कुछ उसको सजा हो गई, ये बात नहीं। आपको जिस तरह से उन्होंने डिले किया है, लगभग 2 महीने हो गए हैं, तो वहाँ पे कोई प्रमाण बचा है कोई? अब उस जगह में कोई खून मिलेगा क्या, कोई प्रमाण मिलेगा क्या, कोई निशान मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? क्या बताओ मुझे आप, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में वो अपराधी गिरफ्तार हो जाएंगे तो अदालत से वो बरी हो जाएंगे, छूट जाएंगे अदालत से, प्रमाण ही नहीं तो बचेगा। 2 महीने में अभी तक आप पहुँचे क्या बोल रहे हैं? शर्म आती है आप लोगों को बोलेंगे, पुलिस वालों को, एसपी को शर्म है कोई चला के? 2 महीने में पहुँच रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि जब 24 घंटे में इसको आपने पकड़ लिया तो उसको क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्यों नहीं पकड़ रहा? एसपी को मालूम है, लेकिन एसपी को क्या करना है कि उसको यहाँ रहना है, इसलिए वो जो सत्ताधारी लोग हैं उनके दबाव में आके इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। उसको सब पता हो गया कौन लोग हैं, क्या है, सब जानकारी में है। वो नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे वो। उनको यहाँ रहना है और प्रमोशन लेना है, दिल्ली में भोपाल में जाकर उनको बनना है, बड़े कुर्सी पर बैठना उनको। ये एसपी जो है या पुलिस विभाग जो है बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त है, एसपी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई ईमानदारी की बात नहीं हो रही है और कानून के खिलाफ ही लगातार काम कर। जरा एक मेरी बात सुनिए अब जरा। अब ये जुआ खेलने वाले जो लोग हैं जो जाते खेलने के लिए, अब कोई जुआ खिला रहा है कटंगी में, अब 12 को आके जुआ खेल रहा है यहाँ पे, तो जुआ खिलाने वाला क्या दोष है इसका? वो खेलना क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? एक बात। और जुआ खिलाने वाले ने कोई थोड़ी जुआ से उससे पैसे जीता है। जितने लोग खिलाड़ी लोग खेल रहे हैं उनने पैसा जीत लिया हुआ उससे। तो आपके वो सिपाही वहाँ से आ रहा है, प्रधान आरक्षक आ रहा है जुआ खेलने के, सिवनी जा रहा है वो, और सिवनी जा करके वहाँ जुआ खेला, उसने वहाँ हार गया पैसे। वो जीत जाते पैसे तो कुछ बात होती क्या? फिर वापस लौटाते पैसे, किसका पैसा है लौटा दो वापस। तो जुआ खिलाना अपराध है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर जुआ खिलाना अपराध है, लेकिन वो जुआ खिलाना अपराध का जो मामला उसको पकड़ो, उस पर अलग कार्रवाई करो आप। लेकिन वो जुआ खिला रहा था और उसको पकड़ना, उसको इस केस में डालना, मालखाने केस में डालना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये कहाँ कानून की बात हो रही है? ये कोई कानून की बात हो रही है कि चल बताओ मुझे आप। जुआ खिलाना अपराध है, उसके लिए दूसरी बात है, उसको पकड़ो, उसकी अलग सजा है। एक वो तो खेलने गया पुलिस वाला खुद, और 2 साथियों को लेके गया पुलिस वाला वहाँ पर, उनको वो साथी लोग साथ में जाना चाहिए, उनको भी बना दिया अपराधी आपने। एसपी अपराधी नहीं बन रहा है, वहाँ का पीआई अपराधी नहीं बन रहा है, पीआई अपराधी बनना चाहिए ना, एसपी अपराधी बनना चाहिए ना वहाँ पे, वो क्यों नहीं अपराधी बन रहा है? ऐसे चला रहे हो, अपनी मर्जी से चला रहे कानून खुद भी। ऐसे कोई बात होती है क्या कोई ऐसी? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि राज्य शासन इसको संज्ञान नहीं लेगा अगर आप शिकायत करेंगे तो? राज्य शासन संज्ञान नहीं ले रहा है। राज्य शासन क्या है कि बहुत ही अहंकार है, बहुत तानाशाही पूर्वक काम कर रहा है शासन। अगर संज्ञान में लेना होता तो अभी तक एसपी को तुरंत वहाँ से बाहर कर देता पारा जिले से। ये कटंगी नांदी महोबा के मामले में बहुत बड़ा मामला है, ये क्यों नहीं कर रहे? बाकी तो छोड़ दो, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, ये हो रहा है, उसको छोड़ दो, लेकिन ये तो क्लियर है बहुत बड़ा अपराध है। कटंगी में, बालाघाट में, कई बार अखबार में यहाँ की भी पढ़ते रहते हैं खबरों को, तो कला लोगों के घर से खुलेआम चोरियाँ हो रही है, बालाघाट में चोरियाँ हो रही है, थाने के बाजू से चोरियाँ हो रही है। थाने से बाजू से क्या, मालखाने से चोरी हो गई, तब वहाँ की बाजू कुछ करने से कोई मतलब नहीं, बाकी की चोरियाँ बहुत हो रही है वहाँ पर, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं वहाँ पर। इसलिए सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए तो हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और जनता में हमको ये सब बात लानी पड़ेगी। भाई यहाँ से सरकार वर्कार कोई काम नहीं कर रही, उनके विधायक काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सांसद कुछ नहीं बोल रहे हैं सत्ता पार्टी के, उनके पार्टी के और भी जो नेता लोग वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब मामलों में, मालखान मामले में बोला किसी ने? कटंगी के मामले में किसी ने बोला? तो मुझे किसी ने बोला होगा, एक्स MP होगा, एक्स मिनिस्टर होगा, या कोई भी होगा, तो कोई बोल रहा है? विधायक नहीं बोल रहे हैं। यहाँ विधायक तो अभी सत्ता पार्टी के विधायक है, क्यों नहीं बोल रहे भाई वो?
संसद सत्ता पार्टी क्यों नहीं बोल रही? इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है, क्यों नहीं एसपी को बोल रही है क्या कर रहे हैं आप, क्या काम चल रहा है, क्यों नहीं शिकायत करा जाके तुरंत हटाओ यहाँ से, कलेक्टर की हटाओ यहाँ से, लाइन ऑर्डर खराब हो रहा है। अब दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है कलेक्टर एसपी की, क्यों नहीं बोल रहे? जनता को छोड़ दिया मरने के लिए कि तुम मरो, हमें मतलब नहीं कुछ, और हम आएंगे हम कोर्ट दिया बस खत्म। यही बात कह रहे हैं ना, क्यों नहीं बोल रहे भाई? मोहगांव में जिस किशन दंपत्ति की हत्या हुई उसके परिवार से भी अब तक कोई सामने नहीं आया है, तो वो पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है, फिर आप उससे असहमति क्यों दिखा रहे हैं? ये परिवार का सामने नहीं आया है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनकी मर्जी है वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं आ रहे हैं हम, लेकिन इस पर बोल नहीं सकते हैं, हम कोई टिक्का टिप्पणी उस पर नहीं कर सकते, हम समझ सकते हैं क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ ना कि उसमें जो है एसपी को मालूम है उसमें कि अपराधी कौन है, वो दबाव में उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा क्योंकि उनको यहाँ रहना है और उनको यहाँ पे भ्रष्टाचार करना है और प्रमोशन लेना है। डबल मनी के मामले में भी जो अभी एसपी आदित्य मिश्रा जो है उसमें एडिशनल इंचार्ज थे डबल मनी के नक्सल जोन में, और उन्होंने जब छापा मारा था क्या नाम सुमन कंकरा ने, तो वहाँ पे ये खुद ही थे, वहाँ पे इन्होंने जो नोट को जो जब्ती कर रहे हैं उसका जो है कोई वीडियो नहीं बना है, जब्ती में वीडियो बनता नहीं बनता है, पंचनामा होता है आप बताइए आप, पंचनामा नहीं है, इसका वीडियो नहीं बना है, कुछ नहीं बना, भरा वैन में गाड़ी में 2-3 गाड़ी में भरा नोटों को, और वहाँ कम से कम जो है 400 करोड़ का उसने घोटाला कर दिया। हम लगातार बोल रहे हैं बात, अब जब घोटाला 400 करोड़ रुपये गया तो किस किस के पास गया होगा आप समझ सकते, सरकार को भी गया होगा इसमें से पैसा, ये भी उस समय सरकार रही होगी, तो स्टेट का आदमी है ना, वो उसको यहाँ समझ गया कि आप हमको पैसा बहुत लेना है, बहुत कमाना है, तो वो सहमत है कि नहीं है वो मैं नहीं बोल सकता कि नहीं सहमत है, लेकिन वो नहीं भी बोलेंगे तब भी, अगर उनके परिवार के लोग खामोश है तब भी हमको बोलना है, हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, MLA रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है, एक जनपति रहे हैं, हम खामोश बैठ के तमाशा नहीं देख सकते, पद नहीं है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लड़ना हमको है, संघर्ष करना पब्लिक के हमको, पद से हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं दिया कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे को तो लड़ना ना, वो मेरी मर्जी है, मेरे को लड़ना आपके लिए।